सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएससी रॉक पेपर। आज अपन बात करेंगे जो सेल बायोलॉजी है उसका लेक्चर नंबर 3 के बारे में। तो हमने लास्ट लेक्चर में सेल थ्योरी तक पढ़ लिया था और नेक्स्ट जो अपन पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसको अपन ER भी बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और इसकी जो डिस्कवरी है वो एक पोर्टर साइंटिस्ट थे, उन्होंने की थी। ठीक है, यही नहीं, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको इंटरनल स्केलेटन ऑफ द सेल कहा जाता है। मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से जो सेल है उसका जो ढांचा है वो बना हुआ रहता है। ठीक है, इसी वजह से इसको इंटरनल स्केलेटन ऑफ द सेल कहा जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर मैं बात करूं तो इसको आगे जाकर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसको शॉर्ट फॉर्म में RER भी बोल सकते हैं और इसको SER भी बोल सकते हैं। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट है वो अपन पढ़ेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तो स्मूथ की अगर मैं बात करूँ तो ये बिल्कुल स्मूथली क्या है, इसकी स्ट्रक्चर होती है और इसके पास राइबोसोम्स नहीं होते। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि आखिर ये किस चीज़ का बना हुआ होता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स का बना हुआ होता है। ठीक है, अब दूसरा जो पार्ट है वो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि क्या करता है, राइबोसोम्स बनाने का काम करता है। ठीक है, राइबोसोम्स बनाएगा तो ये जो राइबोसोम्स हैं यही क्या करेंगे, प्रोटीन बनाने का काम करेंगे। और यही नहीं, जो हमारे राइबोसोम्स हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे देखने को मिलेंगे अटैच्ड हुए। अब जो नेक्स्ट अपन बात करेंगे वो अपन बात करेंगे गोल्जी बॉडी के बारे में। तो जो गोल्जी बॉडी है इसको डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट थे उन्हीं के नाम पे क्या है, ये नाम रखा गया है गोल्जी बॉडी। ठीक है, तो जो साइंटिस्ट थे वो थे हमारे कैमिलियो गोल्गी। ठीक है, 1898 में इन्होंने क्या किया था, गोल्जी बॉडी को डिस्कवर किया था। अब ये जो गोल्जी बॉडी है ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों के अंदर देखने को मिलेगी। ठीक है, यही नहीं, जो गोल्जी बॉडी है उसको अपन ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल भी कहते हैं। और इसका काम है कि जो मटेरियल है उसको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना। ठीक है, जैसे जो पोस्टमैन है वो एक लेटर को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाता है, वैसे ही जो गोल्जी बॉडी है ये भी जो मटेरियल है उसको एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है, जो प्लांट सेल हैं उसमें गोल्जी बॉडी को डाइटिसोम भी कहते हैं। ठीक है, ये इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसमें पता होना चाहिए कि गोल्जी की डिस्कवरी किसने की थी और इसका काम क्या है। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपको पता होना चाहिए कि प्रोटीन का सिंथेसिस कौन करेगा और लिपिड और कार्बोहाइड्रेट से कौन बना हुआ होता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर जो नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे राइबोसोम्स के बारे में। तो जो राइबोसोम्स हैं ये प्रोटीन बनाने का काम करते हैं और इनको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है क्योंकि प्रोटीन्स यहीं से बनते हैं। और ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल है और इसकी जो डिस्कवरी है वो एक साइंटिस्ट थे पैलेडे, 1953 के अंदर इन्होंने की थी।
और यही नहीं, जो राइबोसोम्स हैं, ठीक है, वो हमें प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों के अंदर देखने को मिलेंगे। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ये यहाँ पर एनर्जी देखने को मिलेगी, एनर्जी बनाने का काम करता है, जिसे इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया एक जूते की जैसी शेप होती है, शू के जैसी, और इसके अंदर इनर वॉल होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, जिसको अपन बोलते हैं सिस्टरी, ठीक है। यही नहीं, जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, ये जो टर्म है ये एक बायोब्लास्ट साइंटिस्ट थे, ठीक है, वहाँ से ली गई है। और जो साइंटिस्ट थे वो हमारे थे एल्टमान, ठीक है। इन्होंने ही आगे जाके क्या किया, और ज़्यादा डिस्कवरी हुई, तो बायोब्लास्ट को किस में कन्वर्ट कर दिया गया, माइटोकॉन्ड्रिया नाम में बदल दिया गया। बेंडा एक साइंटिस्ट थे 1898 के अंदर, ठीक है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है और क्लोरोप्लास्ट है, इसके अंदर खुद का डीएनए होता है, ठीक है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ पर रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है वो भी देखने को मिलती है। यही नहीं, क्रेब्स साइकिल भी हमें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही देखने को मिलती है, ठीक है। इस टॉपिक से आपको ये पता होना चाहिए पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं। जनरली बच्चे क्लास 9 से इनको पता होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्रेब्स साइकिल कहाँ होती है, रेस्पिरेशन कहाँ होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। राइबोसोम्स में आपको सबसे स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल कौन सा होता है, किसने डिस्कवर किया था, प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं, और प्रोटीन का सिंथेसिस कौन करता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर जो नेक्स्ट है वो अपन बात करेंगे डिस्कवरी के बारे में। तो जो पहले ऑब्जर्विंग की गई थी माइटोकॉन्ड्रिया की, तो वो की गई थी कोलिकर, ठीक है, जिन्होंने देखा था माइटोकॉन्ड्रिया को 1857 के अंदर, इन्हीं को क्रेडिट दिया गया था। और यही नहीं, एक एनर्जी की इक्वेशन होती है, जनरली बच्चों को पता होगा कि जो C6H12O6, ये फॉर्मूला किसका है, ग्लूकोज का, ठीक है। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला है हमारा C6H12O6, और जब अपन इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट की फॉर्म में, ठीक है। साथ में जो एनर्जी है वो भी क्या होगी, रिलीज़ होगी। तो ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साथ में अब बात आती है ATP का प्रोडक्शन। तो ATP जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनती है, और ATP का फुल फॉर्म है एडिनो ट्राइफॉस्फेट, और ATP को करेंसी ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है, ठीक है। मीन्स ATP की वजह से अपन क्या कर सकते हैं, एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ATP की फुल फॉर्म एडिनो ट्राइफॉस्फेट कहाँ बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। जब ब्रेक डाउन करेंगे अपन, ठीक है, तो क्या होगा, हीट रिलीज़ होगी, ATP बनेगी, H2O और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। फिर है न्यूक्लियस। तो ये जो न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ DNA नहीं मिलता। कहने का मीनिंग ये है कि जो DNA है वो सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर ही नहीं मिलता, DNA हमें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर जो लास्ट टॉपिक है वो है अपना वैक्यूल्स। तो वैक्यूल्स जो है एक स्टोर हाउस की तरह, स्टोर रूम की तरह एक्ट करता है,
ये क्या करता है, अपने अंदर पानी को इकट्ठा करता है। ठीक है, दोनों प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर देखने को मिलेगा। साइज़ का डिफरेंस हो सकता है, मीन्स अगर प्लांट सेल है तो साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा देखने को मिलेगा वैक्यूल्स का, और अगर एनिमल सेल के अंदर है तो साइज़ बहुत ही छोटा देखने को मिलेगा। एक चीज़ बच गई, वो है हमारी लाइसोसोम। ठीक है, जिसकी डिस्कवरी की थी क्रिस्टियन डी ब्यूवे ने। लाइसोसोम्स के अगर फंक्शन की अगर मैं बात करूँ तो ये ऐसी सेल्स होती हैं जो कि मतलब कि अनवांटेड होती हैं, बेकार होती हैं, और वो क्या करती हैं, खुद को ही मतलब क्या करती हैं, वो सेल्स मार देती हैं, मीन्स एक तरीके से सुसाइड कर लेती हैं। इसी वजह से इसको सुसाइडल बैंक ऑफ द सेल कहा जाता है। ठीक है, मीन्स जो सेल्स थी अनवांटेड थी, ख़राब थी, वो खुद को ही क्या करने लग जाती हैं, मारने लग जाती हैं, सुसाइड करने लग जाती हैं। इसी वजह से इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहा जाता है। तो ये चीज़ याद रखना है। तो यहाँ पर ये हमारा होता है टॉपिक कंप्लीट। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू।